तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो बेसिकली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, लिखिएगा। क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरह से, और यहाँ पर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, और यहाँ पर एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का नाम हमारा दिया हुआ है ए, और इस ब्लॉक का नाम हमारा दिया हुआ है बी। ठीक है। और इन दोनों जो है एक स्प्रिंग के मदद से जो है जुड़े हुए हैं, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। और शुरुआत में ये जो स्प्रिंग है वो हमारा नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ माने किसी प्रकार का ना कॉम्प्रेशन है ना एक्सटेंशन है स्प्रिंग के अंदर। अब क्या हुआ कि इस कैपिटल एम मास के जो ब्लॉक है बी, इसको हम सामने की तरफ एक स्पीड दिए, इनिशियल स्पीड यू। इनिशियल स्पीड कितना दिए, u। तो बताना है फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, यही सवाल है हमारा। और ये जो सरफेस दिया हुआ है हमारे सवाल में, वो दिया है हमारा कितना, और स्मूथ दिया हुआ है। स्मूथ सरफेस हमारा दिया हुआ है स्मूथ। और अगर हम इस एम मास के ब्लॉक को यू स्पीड से हम आगे की तरफ जो है दे देंगे, तो इस स्प्रिंग के अंदर जो है मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आएगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, आराम से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से। जब टाइम जीरो होगा तो इसके अंदर किसी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं होगा तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, जीरो। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। एफ का मतलब स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो एम मास पे नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगा n1, ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल इनटू जी m1। उसी तरह इस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा n2 ऊपर की तरफ, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कैपिटल M इनटू जी नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि वे वाले फोर्सेस जो हैं इक्वल ऑपोजिट ही कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो है ब्लॉक वो आगे जाएगा। ये ब्लॉक जो है आगे जाएगा तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन बढ़ेगा। कैसे, समझिए। मान लीजिए कि कुछ समय के बाद क्या होगा कि ए स्मॉल एम मास का ब्लॉक यहीं रहेगा और कैपिटल एम मास का ब्लॉक थोड़ा सा दूर चला जाएगा। ऐसे कैपिटल एम मास का ब्लॉक यहां पर आ गया, और ध्यान से देखिए कि स्प्रिंग जो है तन गया। स्प्रिंग क्या हो गया, तन गया। शुरुआत में जो है ब्लॉक यहां पर था, और अब जो है ब्लॉक के अंदर एक्सटेंशन आ गया, लेट्स एक्स। एक्सटेंशन आ गया कितना, एक्स। और इसके सामने की तरफ स्पीड क्या होगा हमको नहीं पता, हम बताएंगे क्या होगा, समझिए। ध्यान से देखिए कि जैसे ही स्प्रिंग तन गया तो स्प्रिंग जो है अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा पीछे की तरफ इस कैपिटल एम मास के ब्लॉक। बाई एक्शन रिएक्शन पेयर ये जो है स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग स्मॉल एम को भी जो अपनी तरफ क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स से क्या करेगा, पुल करेगा। उस स्प्रिंग फोर्स का क्या वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं के इंटू एक्स। के इंटू एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और एक्सटेंशन कितना हुआ है, एक्स हुआ है, के इंटू एक्स। ध्यान से देखिए कि इस कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स लग गया इधर की तरफ, और इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक जो है ए और बी, उस पे स्प्रिंग फोर्स लग गया पीछे की तरफ, आगे की तरफ, सॉरी के। जैसे ही इस पे स्प्रिंग फोर्स लग गया आगे की तरफ, तो होगा क्या कि शुरुआत में तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। जब टाइम जीरो था तो इसके पास वेलोसिटी जीरो थी, और आगे वाला के पास वेलोसिटी कितना था, यू था। लेकिन जैसे ही इस पे स्प्रिंग फोर्स लगा आगे की तरफ, तो एक एक्सेलरेशन आया स्प्रिंग फोर्स का, और ए जो एक्सेलरेशन है इसकी ए की वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्योंकि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जो ए वाला है वो इस वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो वेलोसिटी ए का क्या होगा, बढ़ेगा। ए की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन ध्यान से देखिए कि बी पे वही स्प्रिंग फोर्स किधर लगा है, पीछे की तरफ, और स्प्रिंग फोर्स है पीछे की तरफ और वेलोसिटी किधर है, आगे की तरफ। स्प्रिंग फोर्स है पीछे की तरफ, वेलोसिटी है आगे की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ। जिस तरफ फोर्स होता है उस तरफ क्या होता है,
एक्सेलरेशन होता है। तो बताइए एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है और वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप लोग बोलेंगे इसका स्पीड क्या होगा? घटेगा। स्पीड जो है घटेगा घटेगा घटेगा, और इसका स्पीड लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका स्पीड लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। अब हमको रिपोर्ट करना है इसका आंसर कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन जो है वो कितना हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, हम समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए दो ठो ब्लॉक है, ऐसे दो ठो ब्लॉक है, कोई नेचुरल लेंथ पे है, कोई प्रकार का एक्सटेंशन और कंप्रेशन नहीं था, ऐसे था। अब क्या हुआ कि इसको हम u वेलोसिटी आगे देके छोड़ दिए। जैसे ही u वेलोसिटी आगे दिए तो स्प्रिंग जो है तन गया। जैसे ही तन गया तो स्प्रिंग फोर्स इस पे इधर लगाया और वही स्प्रिंग फोर्स लगा इस पे। ध्यान से देखिए, इसके स्पीड को जो है स्प्रिंग फोर्स पीछे वाला वो क्या कर रहा है? घटा रहा है। इसके स्प्रिंग फोर्स जो है पीछे वाला, इसके स्पीड को वो क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो इसका स्पीड घटेगा 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 घटेगा, लेकिन इसका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। इसका स्पीड लगातार बढ़ रहा है, इसका स्पीड लगातार घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, इसका स्पीड घट रहा है घट रहा है, इसका स्पीड बढ़ रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बराबर। इसका स्पीड जो है शुरुआत में 0 था, इसका स्पीड u था, लेकिन इसका स्पीड बढ़ते 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 बढ़ते, इसका स्पीड घटते बढ़ते घटते बढ़ते दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। जैसे ही दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा तो दोनों जो है वो एक मैक्सिमम एक्सटेंशन के साथ क्या होंगे? मूव करेंगे। मैक्सिमम एक्सटेंशन तब अकर होगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बराबर। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी जैसे ही बराबर होगी तो दोनों जो है सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, साथ ही साथ मैक्सिमम एक्सटेंशन के साथ मूव करेंगे। मान लीजिए कि इस वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी ज्यादा हुआ, इस वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी कम हुआ, तो ये जो है कंप्रेस कर देगा, एक्सटेंशन मैक्सिमम कहां हो पाएगा? उसी तरह ए वाला ब्लॉक के पास वेलोसिटी ज्यादा हुआ, इस वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी कम हुआ, तो एक्सटेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना? पूरा मैक्सिमम होने के लिए जो है दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी घट रही है, दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, उस समय जो है एक्सटेंशन क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी पे फोर्स तो स्प्रिंग फोर्स इधर ही लग रहा है, इसकी स्प्रिंग फोर्स तो इधर ही लग रहा है इस वाले ब्लॉक के पास, और इस वाले ब्लॉक के पास तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि इसका स्पीड घट रहा था, तो इसका स्पीड घटते 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 कितना हो गया? 0। और इसका स्पीड बढ़ते 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 क्या हो गया? u। स्पीड क्या हो जाएगा? u। अब क्या होगा कि अब इसका स्पीड u हो जाएगा, और अब लगातार जो इसको क्या करते जाएगा? कंप्रेस करते जाएगा। इसका स्पीड 0 हो जाएगा, अब इसको लगातार क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। क्लियर हुआ ना? तो इस तरह से जो है इस सवाल में बनाया गया है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन तब अकर होगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, तो हमको वही मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है बताना है, ये कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, हम यहां पर जो है यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, दोनों एक्सटर्नल फोर्स है, तो नहीं कर सकते। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर सकते हैं? ए पर, ए पर ए ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स किधर है? आगे की तरफ। नहीं, ए ब्लॉक पे आगे की तरफ स्प्रिंग फोर्स है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, बी पर, बी पे स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ है, बी पर भी नहीं कर सकते क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है। क्या ए प्लस बी पर कर सकते हैं? यस, ए प्लस बी पर कर सकते हैं, क्योंकि ए पे स्प्रिंग फोर्स आगे की तरफ है, बी पे स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ है, इक्वल और अपोजिट है, क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो हम करने वाले हैं ए प्लस बी ब्लॉक दोनों पर, और किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताइए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम बताइए कि शुरुआत में स्मॉल एम मास के पास वेलोसिटी कितना था? 0, प्लस कैपिटल एम मास के पास वेलोसिटी कितना था? u था, इक्वल टू फाइनली जो है दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे, तभी तो मैक्सिमम एक्सटेंशन अकर होगा। तो कब जो है हमको निकालना है? जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यहां पर स्मॉल एम है, यहां पर कैपिटल एम है, और दोनों जो है स्प्रिंग के अंदर जो मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा? जब इसकी भी वेलोसिटी v होगी, इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? v। सेम वेलोसिटी से दोनों मूव करेंगे, तो हम यहां पे लिख देते हैं स्मॉल एम भी v के साथ मूव करना चाहिए, प्लस कैपिटल एम भी किसके साथ मूव करना चाहिए? v के साथ। यहां से ध्यान से देखिए कि कैपिटल m इंटू यू इक्वल टू, यहां पे v कॉमन ले लेंगे तो स्मॉल m प्लस
कैपिटल एम। यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल एम यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल। तो ये भी सवाल हो सकता है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन जब होगा स्प्रिंग के अंदर तो वेलोसिटी जो है दोनों ब्लॉक के पास कितना होगा, तो आंसर होगा v इक्वल टू एम यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। लेकिन हमको ये थोड़ी नहीं निकालना है, हमको तो इसके अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है, निकाल लेंगे आराम से समझिए। यहां पर मैक्सिमम एक्सटेंशन हमको निकालना है, कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए कि हम वेलोसिटी जो है निकाल चुके हैं, कितना आया वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू आया एम कैपिटल एम यू बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आया। अब जो है हमको इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है, वही एक्स में। तो शुरुआत में हम जो है यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने वाले हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का जो है एयर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टिव या एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा कि शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी प्लस शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बताइए शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर होता है स्प्रिंग के अंदर, और स्प्रिंग के अंदर किसी प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि नेचुरल लेंथ पे था, तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगा, कैपिटल एम मास के पास, क्योंकि उसी के पास एक वेलोसिटी था आगे की तरफ u, इसके पास तो वेलोसिटी 0 था, तो वेलोसिटी होगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 कैपिटल u स्क्वायर प्लस 1/2 m इनटू 0 का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल m के पास शुरुआत में वेलोसिटी कितना था, क्लियर हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि स्प्रिंग जो है वो तन गया और स्प्रिंग के पास मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया, इसलिए स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा 1/2 k इनटू मैक्सिमम एक्सटेंशन को बोलते हैं x नॉट का प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस ए भी जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ए भी जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए 1/2 स्मॉल m इनटू v का स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल m इनटू v का स्क्वायर। यहां से हमको क्या करना है, x नॉट फाइंड कर लेना है, क्योंकि v तो हमको पता है ना, v तो यहां पे पता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है हम करते हैं। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। सीखिएगा, ये हो गया हमारा 1/2 m इंटू यू स्क्वायर, कैपिटल एम है, इक्वल टू 1/2 k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 यहां पे स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर कॉमन हो गया, इतना ही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 1/2 कैपिटल M इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू 1/2 k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v। देखिए ध्यान से कि v तो निकाल चुके हैं, कैपिटल एम यू बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसको जब यहाँ पर हम उठा के रखेंगे उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा कैपिटल M का स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर बाई नीचे का स्क्वायर होगा तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल। यहाँ पे देखिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m कैंसिल हो गया और एक पूरा वाला टर्म को 1/2 कैंसिल कर दीजिए, पूरा टर्म को इधर लाइए तो हो जाएगा कैपिटल U स्क्वायर माइनस कैपिटल M स्क्वायर U स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m बराबर ये हो जाएगा k इंटू एक्स नोट का। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसमें तो थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट था, उसके बाद तो थोड़ा सा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसके साथ गुना करेंगे तो एम यू स्क्वायर इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस कैपिटल M स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू k इंटू एक्स नोट का स्क्वायर। इसको गुना कर लीजिए तो कैपिटल M स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू यू स्क्वायर माइनस कैपिटल M स्क्वायर यू स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू k इंटू एक्स नोट का। ध्यान से देखिए ए वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे पास एक्स नोट का वैल्यू आ गया। ध्यान से देखिए अंडर रूट कैपिटल M स्मॉल m बाई k इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m
इंटू यू स्क्वायर दो ठो है, एक बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल, जो बढ़िया सवाल था। चलिए, ऑल द बेस्ट।